डिस्क्लेमर दे देंगे कि कुछ अभद्र भाषा हो सकती है। हाँ, अभद्र भाषा हो सकती है और ये प्योर कन्वर्सेशन है, इसमें इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। देयर इज टू स्ट्रेंजर्स विद वेरी लिटिल नॉलेज कि देखो भाइयों कोई मेरे हम एकदम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। हम बस जो हमारे मन में बात आती है हम वो बात कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको सब पता है, हम ये कि हम बस अपनी जिंदगी को कैसे जैसे वो देखते हैं, हमारी जो कहानियां बस हम वो कहेंगे। अगर आपको अच्छी लगे, आपको सुनने में इंटरेस्ट आए तो आप सुनिए। तो सुनिए। मतलब अब जैसे लोगों को क्या है कि कल की वाला आइडिया क्या है लोगों का, मतलब मोस्टली जनता का, वो ऐसे समझते हैं कि दुनिया एकदम चुदेगी, है ना, मतलब ऐसा चारों तरफ अंधकार होगा और बहनचोद हम लेकिन होंगे सही और कल की आएगा और हमें बचाएगा। ये तो एक इंटरप्रिटेशन है जो आउटसाइड की इंटरप्रिटेशन है ये थ्योरी की। लेकिन एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी है ना कि वो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। जैसे अब उसमें बोलते हैं बहनचोद, उसमें रामायण में कि असत्य की सत्य पे जीत हुई। अब कोई पर्सन टोटली असत्य और कोई टोटली सत्य थोड़ी है, उसके अंदर ही तो दो पहलू चल रहे हैं बहनचोद, असत्य सत्य। तो लोग उसको इंटरप्रेट हमेशा आउटर उससे करते हैं, है ना, कि भाई मैं सत्य हूं और ये बंदा असत्य है, मेरी इस पे जीत मेरी जीत होगी। लेकिन मेरे को मतलब ज्यादा सेंस तो ये अंदर वाला इंटरप्रिटेशन बनता है। अब कल की वाले में भी यूं है कि मतलब वो वाला इंटरप्रिटेशन ज्यादा वो बैठता है कि भाई तुम्हारे ही अंदर ही होगा जो होगा। बाहर का क्या है भाई, बाहर तो फिजिकल ये सब ज्योग्राफिकल ये तो जो भी है बकचोदी है। लेकिन तुम्हारे अंदर के जो तुम्हारे थॉट हैं, अगर मतलब कुछ है, मतलब पता नहीं, अगर एकल की वाले जो भी थ्योरी है भी ऐसा ही नहीं है, लेकिन इसका ये इनसाइड इंटरप्रिटेशन है जो, वही ज्यादा सेंस बनाएगा भाई। अब ये तो बकचोदी है बेंचो, मतलब अब उसका तो वही है 0.1% चांस है कि भाई तुम सब अच्छे इंसान एक सेना में शामिल होगे और एक वो आएगा तुम्हारे उसमें तुम्हें बचाने, तुम लड़ोगे, तो भाई मतलब वो अपोजिट गैंग कहाँ से आएगी, तुम ही तो हो वो। मतलब ये इसमें भी इसीलिए ज्यादा सेंस बनाता है कि बेसिकली अगर आप देखो कि स्टोरीज का काम क्या है, इंसान सबसे ज्यादा झुंड बना सकता है। वी आर द एनिमल हु कैन मेक द बिगेस्ट क्लैन। क्यों? बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट एंड वी कैन स्टोरी टेल। आप जहां पे पैदा हुए हो, आपकी और बंदर की जो स्टोरीज और जो वो है वो मेरे से अलग है। लेकिन हम सब की जो है वो किसी यूएसए वाले से अलग है। समझ रहे हो ना कि हम लोगों की स्टोरी ऐसे होगी, बैठ जो 7 बजे पढ़ने बैठ जाना पड़ता था, है ना, 7 से 9 पढ़ाई होती थी, संडे को हम लोग बैठ लेके निकल जाते थे। फिर हमारी स्कूलिंग का वो हमारे एज ए इंडियन मान लो स्टोरी है। आप उसको बैठ जो जूम इन करोगे तो बैठ जो वो होगा कि हरियाणा में कोई स्पेसिफिक चीज होगी जो असम में होगी। तो हम लोग स्टोरीज के उसमें हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं एज ए इंडियन, एज ए हरियाणवी, मतलब वट एवर जो फैमिली है ना आपके, तो वो स्टोरीज इस मतलब उसका रेलेवेंस एक ये होता है। दूसरा है कि यार आपको गाइड करें। स्टोरीज बेसिकली गाइड्स है ना, उसमें से जो आपके पापा ने कुछ आपको बताया, इट्स बेसिकली ए स्टोरी। उनका सत्य है आपके लिए तो बैठ वो ऐसा ही है। इट्स अ स्टोरी, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, उसका अलग एक स्टोरी है। मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूँ, इट्स बेसिकली अ स्टोरी होगी। तो वो स्टोरी इट हेल्प्स यू टू गाइड, है ना। अब मान लो कि मैं तो वो कल्कि का एक बैंड जो भी है लिख के चले, सही है गलत है उसको फॉर द मोमेंट उसको साइड में रखते हैं। वो एक स्टोरी है ना। इंटरप्रिटेशनल वैल्यू के हिसाब से दो चीजें तो होनी चाहिए, एक हमको कनेक्ट करनी चाहिए, है ना, और दूसरा हमको गाइड करना चाहिए।
लेकिन आप अब स्टोरी को टोटली चेंज करके आप पहले तो डिवाइड कर रहे हो और ज्ञान के नाम पे बैठ के अपनी ज्ञान ले रहे हो, तो आपने तो पूरा जो बेसिक इसके कंपोनेंट्स थे जिसका यूज होना चाहिए था कि फॉर एग्जाम्पल जो आपने बोला कि कल की आएगा, यू कैन टेक इट एज कि भाई मेरे अंदर ही बैठ कौरव और पांडव है, मेरे अंदर ही अच्छाई और बुराई है, मेरे को बैठ अपने अंदर की बुराई को खत्म करना, हमेशा वो कोशिश चलती रहती है। और यू कैन से द एडवेंट ऑफ कल्कि एज अ एडवेंट ऑफ एनी इवेंट, आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट, हाँ, लाइफ का इवेंट, यू कैन इंटरप्रेट, लेकिन वो आपको गाइड कर रहा है, इट इज गाइडिंग यू फॉर समथिंग एंड इट इज नॉट डिवाइडिंग यू फ्रॉम समवन एल्स, है ना। बेसिक ह्यूमन सोसाइटी का के लिए स्टोरीज का इम्पोर्टेंस तो बेसिक ये है, लेकिन अगर आप देखो तो वैसा इतना होता नहीं। हाँ, उसको ले तो नहीं रहे हैं लोग इंटरप्रिटेशन, उसके इन वैल्यूज के ऊपर कोई वही नहीं कर रहा, वो डिबेट कर रहे हैं कि ये स्टोरी सच है कि नहीं है। हाँ, मतलब ईगो पे लेके जा रहे हैं rather than taking it as a lesson और connecting factor or anything। तो अभी आप बहन जो जैसे मुसलमानों का कोई स्टोरी पढ़ रेदर देन कि बहन जो इस पे ये करना कि बहन जो ये तो नहीं है, तो झूठ है, बहन जो कहाँ गोरे के उठते हुए घोड़े में तुम बहन जो आसमान से लेके, ठीक है नहीं गया वो बहन जो, उसको हटाओ, उसका जो एसेंस है उस स्टोरी का, कुछ किसी ने इतने सालों से स्टोरी चल रही है, उसका कुछ तो एसेंस होगा, है ना, उस पे रेदर देन फोकसिंग ऑन दैट। मतलब वही है कि भाई रामायण ही देख लो, महाभारत ही देख लो, लोग या तो उसको झुटलाने में लगे या तो सच प्रूफ करने में लगे, लेकिन उसके जो नुआंसेस है उस पे कोई इवेंट जो मतलब नहीं जा रहा कि जैसे कर्ण का कैरेक्टर है, अभिमन्यु का कैरेक्टर है, भीष्म पितामह का कैरेक्टर है, इन सब में जो फॉल्ट लाइंस है, कैसे जो अच्छाई क्या है, फॉल्ट लाइंस कैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एक गाइडिंग फैक्टर है ना, ऐसे इंडियन सोसाइटी एज हम लोगों के लिए गाइडिंग फैक्टर, तो उस पे कोई नहीं जाता। जैसे वो जो उसका चीर हरण हुआ था, है ना, कोई उसमें से खड़ा नहीं हुआ, भगवान है, उसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारा अगर आगे कोई किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए, अगर तुम उस मोमेंट पे खड़े नहीं हो तो तुमने जिंदगी में जितने ही अच्छे काम किए, द्रोणाचार्य, जो भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, कितने जो पुण्य करने वाले लोग थे, लेकिन क्या हुआ, they died a brutal death। वो चीज मतलब स्त्री को, मतलब नॉट ओनली स्त्री बट अ वीक पर्सन, और वीक भी नहीं, जो जिसको नीड है इस मोमेंट पे तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है कि तुम कर सकते हो, और वो बंदे को तुम कर सकते हो, तो वो तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, इफ यू हैव द पावर, इफ यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ पावर जो किसी बंदे को इस मोमेंट पे नीड है, तो उसको इफ यू आर नॉट हेल्पिंग इट आउट, तो बहन जो चाहे तुम कुछ भी हो जाए, कितने बड़े 30 मार खाओ, कितने ही बड़े तुम बहन जो ज्ञानी हो, और बहन जो चतुर क्या शस्त्र वेदों का ज्ञानी, बहन जो सारे युद्ध कलाओं में पारंगत, ब्रह्मास्त्र धारण करने वाला भीष्म पितामह, जो मृत्यु को भी बोलता था कि मृत्यु भी बिना उसको पूछे उसको नॉक नहीं कर सकती, वो वरदान था कि मैं जो मतलब वो इच्छा मृत्यु का उसका इतना जो शक्तिशाली, पावरफुल, इंटेलिजेंट, गुड हार्टेड आदमी, एक गलती and he had to pay for it। तो वो तुम और वो भी देख, इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये भी देख कि लोग क्या होते हैं, मैं जो थोड़ा सा कुछ कर लेंगे भाई, हमें सब पता है। अब वो इतना ज्ञानी इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है, भोसड़ी के मतलब लोग ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 चीज पता लगी तो तुम इनविंसिबल हो गया, तुम्हें ही सब ज्ञान है दुनिया का। और जब वो जैसे अपने वाणशैया में बैठा होता है, तो वो नहीं, सॉरी, वो अर्जुन नहीं, ये कर्ण जब मरने वाला होता है, मतलब मरने के कुछ मिनट पहले उसको बैठ जो श्री कृष्ण उसके सवालों के जवाब देते हैं, उसमें वो श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 ऐसे योद्धा थे जो जब चाहे तब बैठ जो महाभारत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। भीष्म पितामह ने धर्म का चोगा और रखा था, द्रोणाचार्य पुत्र मोह पे लगे हुए थे, और
तू मादर जब तेरे को कुछ तो बहन जब ऐसा प्रूफ करना था कि भाई दुनिया के मार्शल आर्ट मेरे को तो अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ प्रूफ करना। उसका मेन एम क्या था? बुद्धि जब आई थी उसने क्या बोला कि भाई मैं एक को छोड़ूंगा, पांडव तुम्हारे 5 ही रहेंगे, या तो मैं रहूंगा या तो अर्जुन रहेगा। उसके दिमाग में हमेशा था कि मेरे को सर्वश्रेष्ठ बनना है। सही बात है, वो भी मतलब वो चीज वो सिखा रहा है कि कंपटीशन रखना बाहर से किसी से कितना वो है। वो उसने सारी चीजें सही की। वो मित्र बहन जो गलत ही फ्रेंड वाला बंदा था, उसने जो मतलब कमजोर सेक्ट ऑफ पीपल दलित उनके लिए खड़ा हुआ, दानवीर था, कभी झूठ नहीं बोला। उसने बहन जो 2 गलतियां की, एक बहन जो उसने उसको वैश्या बोला था, और दूसरा उसने बहन जो हमेशा उसके ये उसके जो गाइडिंग फैक्टर थे, उसका ये था कि बहन जो मेरे को अर्जुन, उसको बहन जो पूरे युद्ध में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब था कि इस युद्ध में मैं बहन जो अर्जुन से लड़ूंगा और मारूंगा। तो ये जबकि ज्ञानी वो भी था, वो भी ब्रह्मास्त्रधारी था, बहन जो सारे वेदों का बहन जो ज्ञानी था वो। ऐसा नहीं था कि बहन जो कोई झाटू वाटू बंदा, कहाँ से वो होके बैठो कहाँ तक पहुंचा था वो। जो कौरव सेना जिसने पहला भीष्म पितामह हुआ था, उसके बाद द्रोणाचार्य, इन दोनों के बाद वो सेनापति बना था। इतने बैठ जो पावरफुल सेना का, जिसको हराने के लिए श्री कृष्ण को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना था, उस सेना का तीसरा सेनापति था वो। उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे, ये कृपाचार्य वगैरह थे, ये सब कृपाचार्य बहन जो संजीवनी मतलब जो हमेशा हमारे जैसे अश्वत्थामा है, उसमें से एक कृपाचार्य है जो कल्कि की मदद करने है। अच्छा। वो भी बहन जो अमर है। वैसा लोग था, अश्वत्थामा खुद था जो कि अमर था, जिसके सर पे शिवमणि थी। शिवमणि मतलब शिव का वो था, वरदान था। उनको नहीं बनाया, इसको बनाया। कुछ तो था ना, लेकिन फिर क्या हुआ, काफी इंटरेस्टिंग है भाई। इसको अलग अलग पहलू से देखें तो सीखने का। उस नुआंसेस पे कोई नहीं जाता, उस पे जाते ही नहीं, वही तो जाना चाहिए भाई। और वो आपके लिए गाइडिंग फैक्टर भी होता है कि आपको इस जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार उसमें वो होता है कि किसी को मदद करना होता है, लेकिन मैं जो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में मदद नहीं करता मैं। तो वो है एक पीयर प्रेशर के वजह से तुमने नहीं किया। जैसे वो अगर आप उससे देखो तो वो गाइडिंग फैक्टर है। वो बहन जो वहां पे इतने सारे राजा महाराजा बैठे थे, पीयर प्रेशर के चक्कर में कोई नहीं बोला। अब सारे जुदे बहन गलत जो तुम्हें लग रहा है तुम बोल नहीं रहे हो, जस्ट बिकॉज जो भी है। तो वैसे बहुत सारे मतलब इंस्टांसेस हैं जिसपे आप पूरा देख सकते हो कि अच्छा मतलब उस पे केस स्टडी करके आप अपने लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को सेट कर सकते हो। यही चीज तो है सीखने की, बहन जो सीख रहे नहीं है, चौधे जा रहे हैं कि भाई ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो बहन जो उनका ये है कि बहन जो वो क्या बोलते हैं, हमने बहन जो ऐसा अस्त्र बना रखा था। हाँ। बच्चों वाली बातें में मतलब उलझे हुए कुछ भी ईगो बूस्ट कर रहे हैं भाई खुद का। वो सीखो तो उसमें से कुछ। तो भाई मैं तो माटी लाल कर देती ये थे हम, तुम ऐसे थे कि अबे यार तुमको ये तो पता हो नहीं रहा। और मान लो कि गलती से अगर थे, वो अगर आ गए क्या बोलेंगे, जो क्या जनरेशन बन गई है कि जो हमने ना बढ़िया वो सिखाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, इतने ग्रे कैरेक्टर्स थे, सब में कमियां थी, सब में फुल पावर थी, बिल्कुल ग्रे था, सब कुछ ग्रे था। देखो क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है। रथ में पहिए कितने थे, कितने फीट के घोड़े थे, उसका कितना भारी था। सही है भाई, थोड़ा जूम आउट करके देखे तो बड़ी चूतिया चीजों पे डिस्कशन हो रही है नॉर्मल।